भैया नहीं निकल पाओगे, मेरी गवर्नमेंट ठोक देना तुम। I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 5:30 बजे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल चुका हूँ, जो है उदयपुर। जीपीएस आंटी मेरे को अभी दिखा रही है 670 किलोमीटर, जिसको कवर करने के लिए दिखा रही है 11 घंटे 37 मिनट। और मुझे पता है मेरे को 13 घंटे से ज़्यादा लगने वाले, क्योंकि आराम से जाऊँगा, किसी बात की जल्दी नहीं करूँगा। पूरा 1 साल के वेट के बाद आज ट्रिप पे निकला हूँ मैं। 1 साल की प्लानिंग, सब कुछ सोचा नहीं था 1 साल तक का मेरे को वेट करना पड़ेगा इस ट्रिप के लिए। एक्साइटेड हूँ बहुत, आराम से जाऊँगा। बस जल्दी से दिल्ली को क्रॉस करते हैं, एंटर होते हैं गुरुग्राम में। Seem to get you off my mind, and I know it's true, and I'll say this to you. गुड़गांव में एंटर हो चुका हूँ। अब स्पीड लिमिट हो चुकी है 80, और आज मेरा बहुत ध्यान है कि मैं स्पीड लिमिट से बाहर ना जाऊँ, क्योंकि पापा ने बहुत ट्रस्ट करके मेरे को सोलो ट्रिप पे भेजा है। तो मैं कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रहा जिससे कुछ ना कुछ बेमतलब का मेरे को गुस्सा पापा का झेलना पड़े, कुछ भी हो। चक्कर में सेफ एंड साउंड चल रहा हूँ। अब गुड़गांव एंटर हो चुका हूँ, तो गाड़ियों के साथ में ट्रक्स का भी ट्रैफिक अब मेरे को मिलने लग गया, तो ध्यान से ओवरटेकिंग वगैरह करूँगा मैं अभी। बाय बाय एग्जिट नंबर 10। पिछले 8 महीनों से मैं इस रोड पे इतना फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करा है कि मैं हमेशा एग्जिट नंबर 8 से एग्जिट कर जाता था, एग्जिट नंबर 10 से एग्जिट कर जाता था। आज इससे आगे जा रहा हूँ, खुशी मिल रही है, एक्साइटमेंट है। और ये हम पहुंच गए फर्स्ट टोल ऑफ द जर्नी। आज मेरे को बहुत सारे टोल्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे। बताता हूँ कितने का टोल है, जहाँ तक है 65 का होगा। कंफर्मेशन देता हूँ अभी थोड़ी देर में। 65 रुपीज़ का टोल लगा मेरे को मानेसर टोल प्लाजा पे। फास्टैग था मेरे पास, आराम से निकल गया मैं। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। घर से मैं कवर कर चुका हूँ 65 किलोमीटर्स। अभी भी नीमराना का CNG पंप दिखा रहा है मेरे को 70 किलोमीटर्स, और हल्का हल्का ट्रैफिक हो गया है अब। मेरे आगे वाले ट्रक को, मेरे लेफ्ट वाले ट्रक को पार करने में कितना टाइम लगा, और अभी भी मैं ओवरटेक करके नहीं जा सकता। मेरे पीछे भी ट्रक चल रहा है, तो बहुत चीज़ें ध्यान में रख के चलानी पड़ रही है। आपके आगे वाले ट्रक से ही मेरे को डिस्टेंस पे रखना पड़ रहा है, अगर वो सडनली ब्रेक मारता है तो मैं रुक सकूं। तो ये फाइनली ओवरटेक हो गया। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. मानेसर और KMP मैंने क्रॉस कर लिया है। इतने ट्रक ट्रैफिक को मैं देख के सोच रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरा चालान कट गया ओवर स्पीडिंग का, ये इतना सब कुछ। भाई इतना जा कैसे रहे हो तुम? मैं खुद 75-80 पे चल रहा हूँ। जैसे ही क्रॉस करता हूँ ट्रक आ जाता है सामने, तो मैं तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं स्पीड लिमिट की बात इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा ओवर स्पीडिंग का कोई चालान कटे, मेरा बजट बिगड़े, पापा से डांट खाऊं, अगली ट्रिप कैंसिल ही हो जाए, वो सब कुछ हो जाए। इस चक्कर में आराम से चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तो पूरा इंडिया घूमना है गाड़ी से। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't. 100 किलोमीटर्स डन। बहुत ऑसम रोड्स मिली है मेरे को अभी तक 100 किलोमीटर्स में।
कोई इशू नहीं आया। बस इशू सिर्फ इतना ये ट्रक ट्रैफिक है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार इतने ट्रक देख रहा हूँ लाइफ में एक साथ रोड पे चलते हुए। बाकी रोड एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो पोर्ट होल्स मिल जाते हैं पर वो भी बहुत ही रेयर ही मिल रहे हैं, और जो कनेक्टर्स है रोड के, जो नीचे से पुल वगैरह निकल रहा है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। गाड़ी आराम से, अगर आपकी 80 पे चल रही है तो आपको उन कनेक्टर्स पे या हार्डली अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो आपको स्पीड डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना एकदम ऑसम रोड्स हैं। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. म्यूजिक सिस्टम का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, बाकी दोनों फ़ोन मेरे आस पास रखे हुए हैं। अगर कोई भी कुछ शूट कर रहा होता है, कोई भी डिफरेंट एंगल, तो आराम से उनसे कर पाता हूँ। सारी चीज़ें मेरे रेंज में है। अकेला हूँ, मज़ा आ रहा है। अभी स्टॉप लूँगा मैं 28 किलोमीटर के बाद में 32 मिनट दिखा रहा है। CNG पंप पे पहुँच के CNG पे एवरेज भी अच्छी आई है। सुबह सुबह दिल्ली से आराम से निकल के आया हूँ मैं, तो मेरे को जो फर्स्ट पॉइंट जो इसका एवरेज है मेरे को दिया था 80 किलोमीटर का, आज इसने मेरे को दिया है 104 किलोमीटर की एवरेज। अभी तक मैं हार्ड एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्मूथली चला रहा हूँ आराम से। कार का ट्रैफिक मेरे को भी ओवरटेक करके जा रहा है, मैं जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कहाँ इंटरसेप्टर खड़ी है, कहाँ कुछ दिक्कत आ जाए। बेकार में इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ तो इतना दूर जाने, मतलब एकदम ही फास्ट चला के भी कोई फ़ायदा नहीं। आराम से चलो, इंजॉय करते हुए चलो। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. नीमराना 24 किलोमीटर, GPS भी 24 दिखा रहा है, ऊपर साइन बोर्ड पे भी 24 किलोमीटर ही आया है। वाह। GPS मेरे को पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाम दिखा रहा है 6 मिनट का। पता नहीं क्या दिक्कत है ऑन रोड हाईवे पे, देखते हैं आगे क्या पता चलता है क्या होता है। जाम तो है सच में, 20 मिनट दिखा रहा है, 12 किलोमीटर बच रहे हैं अभी नीमराना के CNG पंप पे पहुंचने में। मेरे को पता नहीं किस बात का जाम है, अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। भैया नहीं निकल पाओगे, मेरी गवर्नमेंट ठोक देना तुम। भैया ने निकाल तो ली। MH महाराष्ट्र, कश्मीर मनाली गए होंगे भैया जरूर। तो भाई साहब इतने बड़े बड़े ट्रक्स, ये जब मुड़ते हैं तो इनके बीच की जगह कम हो जाती है। मैं सेंट्रल लेन में था, बड़ी मुश्किल से इनके बीच में से निकल के आया हूँ मैं। एक भैया को मैंने बोला, मेरे पीछे वो भैया चल रहे हैं ट्रक वाले, उनका भी बड़ा ट्रक था। मैं भैया मेरे को जान दो, उन्होंने कहा चल तू जा। इतने बड़े बड़े ट्रक से जब मुड़ते हैं बीच में जगह कम हो जाती है। सेकेंड टोल प्लाजा ऑफ द जर्नी, क्या बात है, एक ही दिन चालू कर रखिएगा। अब पता नहीं ये टोल लगा कि नहीं लगा, लगा तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने रुपए का लगा है। पहुंच तो गया CNG पंप नीमराना के, भरवाते हैं। चलो बताता हूँ कितना प्राइस है, कितनी आई है। थोड़ा है तो सही पर स्टेशन ज़्यादा हैं, थोड़ी गाड़ियाँ हैं तो सही पर, क्योंकि जयपुर की तरफ, उदयपुर की तरफ ये ही शायद लास्ट CNG पंप है, इसके बाद नहीं है, इसीलिए गलत लाइन लग गया। चलो कोई नहीं। भरवाली CNG 265 रुपये की पड़ी है, 59 रुपीज़ पर केजी का प्राइस था। और जो सर्विसिंग थी इस पंप की इतनी अच्छी नहीं थी कंपेयर करूँ तो दिल्ली के आईजीएल वालों से। एक तो समझ में नहीं आ रहा था कि एम्प्लॉय कौन है, गाड़ी का ओनर कौन है, तो बड़ी ऊपर से कार्ड
सर्विसिंग कार्ड यूज़ कर सकते हो, पेटीएम वगैरह, कोई फ़ोन पे वगैरह कुछ नहीं है। तो वही है, हार्ड कैश से मैंने पेमेंट करी है। चलो आगे चलते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक हो गया है। मैप पे मैंने उदयपुर के सीएनजी पंप की लोकेशन लगा दी है, जो है अभी 535 किलोमीटर, 808 घंटे 32 मिनट मेरे को दिखा रहा है। पर मेरे को पता है 10 घंटे से ऊपर होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रेक्स वगैरह लेके जाने वाला हूँ। अभी मैं धूप हो गई, अब सन ग्लासेस पहन लिए। एक तो ना इतने सारे ताम झाम करने, इस फ़ोन को चार्ज करना, इस फ़ोन को चार्ज करना, बाकी 2 फ़ोनों की चार्जिंग भी देखना कंटिन्यू, बहुत दिक्कत है, पर मज़ा आ रहा है। लंच ब्रेक आगे लूँगा, अभी तो टाइम हो रहा है 9:12। चलो। If you'll give me a second chance, they don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me, when you don't talk to me. There's something inside, yeah, there's something inside. बस फाइनली रुकने की जगह मिल गई। छाँव में, वहाँ पे हाईवे, ये सर्विस लेन, छाँव में गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने। 200 किलोमीटर में बोला था, 210 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, 10 बजे बोला था। इस टाइम हो रहा है 10:30। इतनी देर के बाद मेरे को एक तो इस रोड पे NH 48 पे, क्योंकि राजस्थान है, ऊपर से इतना मतलब एग्जैक्ट एकदम साइड में हाईवे के बगल में पेड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो एकदम नहीं रुक सकते। फिर सर्विस लेन है, अब जब तक दिखती है गाड़ी 80 की स्पीड पे चली, जब तक छाँव वगैरह दिखती है तो गाड़ी एकदम बहुत आगे चली जाती है। फिर कट देखो सर्विस लेन के लिए, तो फिर मन करता है यार छोड़। बहुत बार ऐसा हुआ, चल आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे कर आते 10 किलोमीटर आगे आ गया। फाइनली अब रुका हूँ, 1-2 पराठे खाऊंगा। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. सही रहा, रुक गया। बहुत सारे काम कंप्लीट कर दिए मैंने, लंच कर लिया, गाड़ी ने भी रेस्ट कर लिया, और मैंने होटल भी बुक कर लिया है। काफ़ी सस्ता मिल गया, इसलिए मैंने लेट बुक करा है, पहले से मैंने बुक नहीं करा था। मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखे थे कौन सा मेरे को जो सस्ता मिलेगा वो मैं ले लूँगा। कितना 1204 रुपये में मेरे को पड़ गया सस्ता 2 दिन के लिए। तो बस निकलते भी यहाँ से। अभी तो जयपुर भी नहीं पहुँचा, मेरे को और आगे तक जाना है अभी। चलो चलते हैं। ETA मेरा अभी आ रहा है 6:48 का, मतलब 8 तो बज ही जाएंगे मेरे को। अब रुकूंगा मैं जयपुर के बाद में। थर्ड टोल ऑफ द जर्नी, बहुत देर के बाद आया है। पता नहीं ये कितने का होगा। लास्ट वाला तो 135 समथिंग का था, ये देखते हैं कितने का होगा। कितने का टोल था स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को लेट मैसेज आता है तो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ कितने का टोल पड़ रहा है, हर टोल कितने का पड़ रहा है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक मैंने एक भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी जो दिल्ली से उदयपुर तक एग्जैक्ट टोल बताए। 2 वेबसाइट्स हैं जो टोल वगैरह बताती है, उनमें भी कम से कम 150 रुपये का अंतर आ रहा है। एग्जैक्ट कितना बता रही है देखते हैं कितना बैठता मेरा उदयपुर तक टोल। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back. सुबह जितना मेरे को ट्रैफिक मिल रहा था अब बहुत ही कम हो गया। प्राइवेट कार्स भी बहुत कम है, आराम से एकदम खाली रोड है। पर हल्का सा मेरे को फील हो रहा है अभी कि काश मेरी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल होता, पर क्रूज़ कंट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं पर लग रही है, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक है ये आपको एक्टिव रख रहा है। क्लच ब्रेक अप डाउन, गियर अप डाउन कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। आराम से AC ऑन नहीं कर रखा मैंने, ताकि गाड़ी की एवरेज अच्छी है। विंडो हल्की हल्की डाउन कर रखी है, जब मेरे को बोलना होता है तो विंडो ऊपर करके आराम से म्यूजिक सिस्टम बंद करके आराम से विंडो ऊपर करके बोलता हूँ।
close to you. I want you back. There's something inside. Yeah, there's 240 किलोमीटर्स डन और आगे से मेरे को लेफ्ट लेना है ताकि मैं जयपुर को बाईपास कर सकूं। मतलब बेसिकली मैं जयपुर बाईपास ले रहा हूं क्योंकि मेरे को सिटी के अंदर से नहीं जाना, बाहर से अजमेर उदयपुर जाना है, तो बाहर से ले रहा हूँ क्योंकि अंदर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब मेरे को जयपुर घूमना ही नहीं है। अगर यहाँ से आप राइट लेके सीधे जाओगे तो अंदर जयपुर के, और लेफ़्ट लेके क्योंकि आगे से अब आपको कर्व आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा, जो आपको जयपुर के बाहर निकाल देगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जयपुर, अब यहाँ से मैं सीधे जयपुर बाईपास कर जाऊँगा आराम से। something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. सिर्फ कुछ ट्रक्स चल रहे हैं अपनी लेन में, आराम से मैं अपनी स्पीड पे चल रहा हूँ। कोई ट्रैफिक नहीं है, इतना प्राइवेट का ना लोकल ट्रैफिक है क्योंकि बाईपास है तो इतना घर वगैरह नहीं है आसपास, एकदम आराम से चल रहा हूँ, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। अभी तो धूप इतनी ज़्यादा है, धीरे धीरे अभी सन पूरा हाईवे के ऐसे आएगा, शाम तक मस्त सनसेट भी नज़र आएगा। हाँ, पता नहीं ये वीडियो एक पार्ट में जा रही है या 2 पार्ट में बनने वाली है क्योंकि अभी तो मैं इसको घर पहुँच के ही एडिट करने वाला हूँ। आराम से फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी रूट के बारे में, कोई चीज़ एकदम तुरंत नहीं करने वाला कि तुरंत यहाँ से यहाँ जयपुर 2 मिनट में, जयपुर 2 मिनट में उदयपुर। फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को वीडियो में। अभी रुका हुआ हूँ जयपुर बाईपास पे, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और इंस्टा पे स्टोरी करने के लिए रुका था और गाड़ी भी काफ़ी देर से चला रहा था मैं। आगे टोल बता रहा मेरे को मैप में, तो उसको क्रॉस करूँगा। अभी ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर हो गई है, अब 350 किलोमीटर पे जाके रुकूँगा। चलो, 4th टोल ऑफ द जर्नी कितने का होगा आपको स्क्रीन पे पता चल जाएगा, पर मेरे को तो अभी ये याद रखना है कि कौन सा टोल मैं पार कर रहा हूँ, कौन से नंबर वाला पार कर रहा हूँ। इतने टोल पढ़ने वाले कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। सीएनजी का 1 पॉइंट कम हो गया है, एवरेज दी है उसने, उस पॉइंट ने पहली बार मैंने पूरा नीमराना से भरवाई थी मैंने, पूरा वो हाईवे पे चल के आई है, तो जो मेरे को एवरेज मिली है वो है 130 किलोमीटर के अराउंड आई है। मैंने एसी ऑन नहीं करा है, नॉर्मल बिना एसी के मैंने गाड़ी चलाई है आराम से। 80 से ऊपर मैं नहीं गया हूँ बिल्कुल भी, मतलब 85 से ऊपर तो मैं गई नहीं हूँ। 85 भी जब पहुँचो, जब मेरे को किसी ट्रक को ओवरटेक करना है, आराम से चल रहा हूँ, इसीलिए बहुत अच्छी एवरेज आई है। कोई एकदम हार्ड एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ अभी तो, मतलब इसका मतलब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लास्ट एपिसोड में, अभी नहीं बता रहा। अभी आपने देखा होगा साइड में इंटरसेप्टर खड़ी थी, ओवर स्पीडिंग थी, नहीं सफारी थी या वो थी क्या बोलते हैं दूसरी वाली, कौन सी आई है सफारी से पहले, हैरियर, इन दोनों में से कोई सी थी पता नहीं मेरे को, चालान कट गया। इसीलिए तो 80 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। मुंबई 1162 किलोमीटर्स, नहीं मुंबई नहीं जाना, अजमेर जाना है। अजमेर के लिए सीधे चलना, सीधे, ओके। यहाँ से लेफ्ट लेता तो जयपुर सिटी में घुस जाता। अब यहाँ से दोबारा से फ्लाईओवर, आगे से कर्व आएगा राइट हैंड साइड पे, दिस वन। अजमेर 121 किलोमीटर, इसी रोड पे रहना मेरे को स्ट्रेट। फिफ्थ टोल ऑफ द जर्नी। हाय भगवान, 5 टोल कभी आज तक नहीं पार करे। अभी तो क्या हो गया भाई, अभी तो बहुत टोल टाइम।
There's something inside, yeah, there's something inside that brings me. जयपुर क्रॉस कर लिया और भाई साहब क्या रोड्स मिल रही है, एक नंबर। 80 पे गाड़ी चल रही है, कोई स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, कोई गड्ढा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, मस्त आराम से चल रही है गाड़ी। पर अभी थोड़ी देर में मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि पेट में थोड़ी सी भूख भी लग रही है। पेट में भूख तो पेट में लगती है, मतलब गुड़गुड़ हो रही है। और हल्की सी मेरा आफ्टरनून का रूटीन है, सोने का टाइम भी हो गया है, तो फेस भी वॉश करूँगा मैं। और यही है, गाड़ी को रेस्ट भी मिल जाएगा। 50-60 किलोमीटर से लगातार चलती हुई आ रही है। पर सी यार क्या रोड्स हैं यार, एक नंबर। अब वही है कि हर कोई गाड़ी की अपनी टेस्टिंग कर रहा है और हम अपने लिमिट में चल रहे हैं। 328 किलोमीटर गाड़ी में चला चुका हूँ। पहली बार इतनी गाड़ी चलाई है मैंने आज एक दिन में, तो हालत ख़राब हो गई। और अभी तो मेरे को 346 जाना, मतलब जितनी मैंने अभी चला चुका हूँ उससे भी 20 किलोमीटर ज़्यादा। और ये तो सिर्फ उदयपुर के CNG स्टेशन की लोकेशन है, मतलब डिस्टेंस है। अभी मेरे को होटल और 6-7 किलोमीटर और आगे है, बहुत दूर है अभी तो यार। बस अब पहला काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं यार।